कांग्रेस के राजकुमार के खानदान ने लोकतंत्र की हत्या कर लोगों के गले घोटने का काम किया, महिपाल ढांडा। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून 1975 की इमरजेंसी को आज काला दिवस के रूप में मनाया। पंचायत व सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान व लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, आज भी कर रही है। वहीं विधायक प्रमोद विज ने उस समय काल की आप बीती सुनाई। पंचायत व सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस का इस देश के संविधान व लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रहा है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खानदानी नेता उनके जो कुकृत्य थे, जिन पर कभी फोकस नहीं किया गया, जो आज नए रूप में आकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र व संविधान को खतरा है, लेकिन अब ये सभी बातें उलट हैं। कांग्रेस के राजकुमार से मंत्री ने सवाल पूछा कि 25 जून 1975 को आपके खानदान ने क्या किया था। देश के लोकतंत्र की हत्या कर लोगों का गला घोटकर इस दिन देश के तमाम लोगों के साथ संघ व भाजपा के नेताओं और पत्रकारों को घसीट घसीट कर जेल में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि 19 महीने तक किसी का कुछ पता नहीं था। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता जलील किस्म की हरकतें सदा से करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। 10 साल पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने यही काम किया था, जब देश की संसद में बिल को फाड़ कर फेंक दिया था, और कांग्रेस के नेता इस तमाशे को देखते रहे थे। महिपाल ढांडा ने कहा कि आज सभी संवैधानिक संस्थाओं को पूरी आजादी है, और इस आजादी का परिणाम ये हुआ कि भ्रष्टाचारी नेता जेल में जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं हुई, लेकिन आज वह सत्ता के लिए तड़प रही है, क्योंकि मोदी ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी व एससी का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे दिया है, और हरियाणा में भी यही काम कर रहे हैं। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने इमरजेंसी के समय का अपना आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि वह काली रात व दिन का समय था, जब पानीपत से 33 भाजपा के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि फतेह चंद विज, जो मेरे पिता थे, उनको रात को सोते हुए कमरे से उठाकर जीप में डालकर लेकर गए थे। विधायक ने कहा कि सुबह कई थानों के चक्कर लगाने के बाद पता चला कि उन सबको करनाल जेल से अंबाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उस समय उन सभी लोगों को बड़ी यातनाएं दी गई थी। विधायक ने कहा कि 33 लोगों में से आज 3 सीनियर लोग मौजूद हैं। उन्हें सम्मानित करने के साथ और 30 परिवारों के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया है। कांग्रेस का इस देश के संविधान में और इस देश के लोकतंत्र में कभी विश्वास ही नहीं रहा, मगर कांग्रेस के जो खानदानी नेता हैं वो अपने जो कुलक्षण उनके थे, कुकृत्य उनके थे, उन पर कभी भी फोकस नहीं किया, और एक नए रूप में उतर के कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। गरीब आदमी के लिए इस सरकार ने कुछ किया नहीं, जबकि जो बात हो सारी की सारी उलट है। मैं कांग्रेस के राजकुमार से पूछना चाहता हूं कि 25 जून 1975 को आपने क्या किया था, आपके खानदान ने क्या किया था, आपने क्यों इस देश में लोकतंत्र की हत्या करके लोगों का गला घोटा, क्यों आपने इतिहास में ये काला दिन दर्ज करवाया कि इस दिन आपने देश के तमाम नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को, भाजपा के लोगों को, दूसरे दलों को, लोगों को, पत्रकारों को घसीट घसीट के आपने जेलों के अंदर डूसने का काम किया था, और 19 महीने तक इन लोगों का कुछ अता पता भी नहीं रहा कि जलील किस्म की हरकतें इन लोगों ने सदा की है, और अभी भी 5 साल 10 साल पहले भी इन लोगों ने इसी तरह की हरकत की। और हरकत ये कि ये संविधान को तो संविधान समझते नहीं। इस देश के संसद में एक ऑडियंस आया, उस बिल को पाड़ के फेंक दिया, मगर ये कांग्रेस के लोग उस तमाशे को भी देखते रहे। आज ये कह रहे कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। अरे आज खतरे में नहीं है, आज संवैधानिक संस्थाओं को पूरी आजादी दी है, और उस आजादी देने का
नतीजा ये निकला कि आपके जितने भी करप्ट नेता हैं जिनके ऊपर मुकदमे चले हुए थे, चोरी के, लूटपाट के, आपने जो गरीब के पैसे खा रखे थे उसके, वो सारे के सारे लोग अंदर जाने लग रहे हैं। आज भी वही परिस्थिति है कि ये लोग सत्ता से बाहर नहीं हो सकते। ऐसे मंसूबे कि ये अगर आते तो ये तो और नाश कर देते। अभी इन लोगों ने कराया ना कर्नाटका में, ओबीसी का और एससी का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया। अब यहाँ भी यही काम कर रहे हैं। हरियाणा में अगर गरीब आदमी नौकरी कर रहा है तो गरीब आदमी के खिलाफ भर्ती रोको, गैंग को पैसे दे के, और इन्होंने कोर्ट में खड़ा करके ये कह दिया कि भाई गरीब आदमी इस प्रदेश में नौकरी लग कैसे गया। हमने देखा तब मैं लगभग 20 साल का था, और उस रात को काली रात हम गए, यहाँ काला दिन आज कह रहे हैं, वो काली रात भी थी और काला दिन भी था, जब इमरजेंसी किसी को पता ही नहीं था। रात को जब अरेस्ट किए गए पानीपत से, मैं जानता हूँ कि 33 लोग अरेस्ट किए गए। भारतीय जनता पार्टी की उस समय जनसंघ थी। ये तो सुबह जब हम ढूंढते ढूंढते थाना में पहुंचे, पिताजी को जब उठाने के लिए आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और सीधा अंदर घुस गए। पुलिस ने हमें बताया नहीं, पिताजी के कमरे में से पिताजी को जिन कपड़ों में होते वो उठा के जीप में डाल के ले गए। और ये स्थिति सभी घरों में उन्होंने ऐसा किया, और सुबह हमें पता ही नहीं कहाँ है। तब तो टेलीफोन भी नहीं था, तब हमारे पास तो स्कूटर भी नहीं था। साइकिल पे मारे मारे घूमते रहे, शहर के लोग इकट्ठे हुए, थाने में इकट्ठे हुए, तब जाके पता लगा उनको करनाल ले गए। करनाल जाके ढूंढे तो वहां ना मिले, फिर पता लगा अम्बाले ले गए। लगभग एक हफ्ते तक हमें बाद में ये सूचना आई कि सब लोग करनाल जेल के अंदर है, और बाद में इनको अम्बाला शिफ्ट किया गया। बहुत यातनाएं दी गई, बहुत ज़्यादा। हमारे कुछ आज तो बहुत सीनियर है हमारे नेता, उनके नाखून तक खींचे गए प्लास के साथ। कोई खाने को नहीं देते थे, दाल वही पतली सी जो कैदियों को दाल देते हैं। बहुत कष्ट के दिन थे, लगभग 17-18 महीने ये लोग अंदर रहे। कांग्रेस आज संविधान बदलने की इन्होंने नरेशन जो सेट करने की कोशिश की, लोगों को धोखा दिया इन्होंने। संविधान तो इन्होंने बदला, इन्होंने आपके मौलिक अधिकार इमरजेंसी में खत्म कर दिए। किसी को, पत्रकार को, जर्नलिज्म को लिखने की जरूरत नहीं थी। आपकी सबकी समाचार पत्रों की लाइट काट दी गई थी, कोई लाइट नहीं थी आपके पास। जो पानीपत से 33 लोग थे, उनमें 3 सीनियर आज भी हमारे बीच में है। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं श्री रघुवीर सैनी जी, जो पिताजी के साथी थे। आज हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे उस खंडकाल के नेता हैं, और साथ में गहलोत जी थे, और डॉक्टर मनोहर जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो खुद नहीं आ पाए थे, उनका बेटा आया होता। इन तीनों को सम्मानित किया। साथ में बाकी 30 लोग उनके परिवार के सदस्य हमारे बीच में थे, क्योंकि बाकी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। तो आज उनके बच्चों को, सबको, सेकंड जनरेशन को, बच्चों को, पोतों को, सबको बुलाया। उनका सभी कार्यकर्ता ने बड़े मान सम्मान से उनका स्वागत किया, और अपने बारे में सबको बताना अच्छा लगा कि कार्यकर्ता को उस समय की जानकारी देने का एक मौका मिला। इस जानकारी को अपने संबंधियों में शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज A1 इंडिया को फॉलो करें। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो न्यूज A1 इंडिया, पानीपत।